नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। यूपी टेट में हिंदी में अभी तक जो संधि विच्छेद के प्रश्न आए हैं, जरा एक नज़र उन पर भी विचार कर लेते हैं और पूरी आशा है कि वही प्रकरण, उसी तरह के ही प्रश्न आएंगे इस बार भी एग्जाम में। तो कुछ उन प्रश्नों को देखते हैं जो पिछले वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं यूपी टेट के। जैसे सामाजिक अब इसका विच्छेद करना है। अब आप लोग गेस कीजिए कि इसका विच्छेद क्या होगा। सामाजिक नहीं होता है। पहली बात तो यह भ्रम निकाल दीजिए, सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है। हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान नहीं। तो सामाजिक, इसका विच्छेद क्या होगा? विच्छेद करते समय यहाँ का आ हट जाएगा, क्योंकि समाज कोई शब्द नहीं होता है, यह अर्थहीन शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो विच्छेद होगा वह होगा समाज धन इक, समाज धन इक, समाज धन इक सामाजिक। यह प्रश्न 2021 में आया हुआ है, क्योंकि 2021 में भी हमने परीक्षा दिया था। तो सभी प्रश्न लगभग हमको याद हैं। जब से यूपी टेट शुरू है, 11 में भी दिए थे, 14 में दिया, 15 में दिया, 21 में दिया, चारों परीक्षाएं पास किए हैं। तो लगभग प्रश्न याद हैं कि क्या क्या कब कब पूछा गया। सारी बुकलेट हैं अपने पास। तो समाज धनिक, सामाज नहीं, वह गलत हो जाएगा। समाज धन इक, यहाँ रहेगा सामाजिक। यहाँ आ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, सौ में आ। इसका ख्याल रखिएगा। फिर है अगला, देखिए इसी से मिलता जुलता हमको बता रहे हैं, जो कि आ सकते हैं। आर्थिक, अब तो आप लोग निकाल लेंगे आराम से। आर्थिक का क्या होगा? आपको ध्यान यहां पर रखना है। इसका हो जाएगा अर्थ धन इक आर्थिक, अर्थ धन इक आर्थिक। अर्थ का मतलब अर्न करने से, पैसे से है, धन से है, मनी से है। आर्थिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक। तब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से निकाला जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के संधि विच्छेद कई बार आए हैं। फिर आ जाइए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि पहला जो अक्षर ए है, उस पर ऐ की मात्रा लगी ऐ, यानी पहला क्या है? ऐ। ऐतिहासिक, ऐतिहास तो होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना है। इसका विच्छेद क्या होगा? इतिहास, धन इक, इतिहास धन इक ऐतिहासिक। हाँ, इतिहास धन इक, क्योंकि ऐतिहास कोई शब्द नहीं होगा।
वहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर संधि में ऐतिहासिक क्लियर है, लेकिन वहाँ होगा विच्छेद इतिहास धन इक। अब देखिए कुछ और शब्द, भौगोलिक, भूगोल को भी लिख लेते हैं जब इतिहास की बात आ गई तो। भौगोलिक, भौगोलिक, यहाँ भौ में औ की मात्रा है, तो भौगो अलिक तो होगा नहीं, ये होगा ही नहीं। भौल कोई शब्द नहीं होगा, अर्थ ही नहीं आएगा उसका, तो क्या होगा भैया? भूगोल, भूगोल धन इक, भूगोल धन इक, भौगोलिक। किस हिसाब से निकाला जा रहा है? क्योंकि आदत हमारी पड़ी रहती है, सब प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं परीक्षाओं में कि आप गलती करें, और हो भी जाती है गलती, ऐसा नहीं कि नहीं होती, हो जाती है, अधिकांशतः लोगों से हो जाती है। जरा सा चूके या शब्दों का सही ज्ञान नहीं रखते हैं तो तुरंत गलती हो जाएगी। इसलिए खास कर जो है इन शब्दों का ध्यान रखें। मौलिक, मौलिक, आपको यहाँ रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, वहाँ कोई थीसिस नहीं लिखने जा रहे हैं, आपका बस आंसर सही हो जाए इससे मतलब है। बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है टेट, बस कॉमन सेंस रखना है आपको, आराम से परीक्षा को करा दिया। पहली बार उस परीक्षा में बैठ रहे हैं यूपी टेट के, तो आप ध्यान रखिए कि सी टेट की तुलना में यह परीक्षा बहुत इजी है। इजी इसलिए है कि यह जो है कि लर्निंग पर आधारित है, और सी टेट क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग पर आधारित। तो वहाँ थोड़ा आपको माइंड का खेल करना होगा, जरा सा चुकेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ नहीं, मौलिक, फिर यहाँ आओ आ गया है तो क्या हो जाएगा भैया? मूल शब्द इसका, हाँ ध्यान ये रखें, तो इसका ज्ञान आपको रखना है, ध्यान रखना है कि इनमें मूल शब्द क्या है। यदि आप मूल शब्द निकाल लेते हैं, निकालना जानते हैं, तो आपके लिए विच्छेद करना वेरी इजी, बहुत आसान है। तो मौलिक का हो जाएगा मूल धन इक, मौलिक, मूल धन इक। तो इस आधार पर आप जो है इससे मिलते जुलते जो भी शब्द आएंगे, आपको करना क्या है कि उन शब्दों का मूल यानी मेन वर्ड क्या है, उसमें मूल शब्द क्या है, यह निकालना होगा। आसानी से आप जो है उन शब्दों का विच्छेद कर पाएंगे। जिस तरह से अब व्यंजन संधि में भी आप ये जानते हैं कि जो है कि तीसरा वर्ण या पांचवा वर्ण होता है, तो वहाँ भी यदि संधि पूछा जाता है, खासकर पूछा जाता है, कई प्रश्न लेकिन पूछा जाएगा, जब पूछा जाता है 1-2 नंबर का, 3 ही सब में से पूछा जाता है। वो समय तो बीत गया है कि पवन पूछा जाए, भवन पूछा जाए, अब ये सब प्रश्न नहीं आते हैं। धन्यवाद।